दिवाली का मौका है और मेरी उपस्थिति इस वक्त जम्मू में है और जम्मू का ये एक बहुत विशेष मार्केट है। दिवाली में किस तरीके से ये रघुनाथ बाज़ार जगमगाया हुआ है ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे। चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं क्योंकि जो शॉपहोलिक लोग हैं वो बाहर निकले हुए हैं। धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग चल रही है। आप देखिए चारों तरफ ये जो बहुत ही व्यस्त चौराहा कहा जाता है ये रघुनाथ चौराहा है और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, होलसेल मार्केट है। इधर आप देख सकते हैं ये रघुनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो रघुनाथ मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आते हैं। लेकिन आज हम दरअसल निकले हैं, हमारा उद्देश्य कुछ और है। आज हम निकले हैं कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खात्मा हो चुका है, जब तस्वीर बदल चुकी है, जब बार बार सरकार ये कह रही है कि यहाँ के व्यापारियों को के लिए उन्होंने विशेष व्यवस्था की है, तो यहाँ के व्यापारी इस बार इस दिवाली पर क्या ख़ास महसूस कर रहे हैं। 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ उनके व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है, इस बार की दिवाली उनके लिए कितनी विशेष है, ये तमाम चीज़ें जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। ऋतिक हमारे कैमरेमैन हैं और कैमरे के सारथी हैं। आपका कैमरा ऑन रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। और रघुनाथ मंदिर से अगर आप यहाँ देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बहुत व्यस्त चौराहा है, यहाँ से अमूमन जो लोग हैं जो लोकल हैं वो ज़्यादा यहाँ शॉपिंग करते हैं। ना केवल यहाँ पर अप्रैल्स मतलब ना केवल कपड़ों की दुकानें हैं बल्कि ड्राई फ्रूट्स की आप बात कर लें, आप आगे चले जाएं तो खिलौनों की भी दुकान है। और आपकी कब तक ये शॉप खुली रहती है? 9:30 बजे तक। आप भी देख रहे हैं यहाँ पर ये दिवाली में कितने बजे तक आप लोग खोल के रखते हैं शॉप? दिवाली में ये 7:30 से 8 शाम को। आज तो 9 बजे पर दिवाली और आज के दिन में फ़र्क है ना। दिवाली के दिन तो काम शाम करके फटाफट घर को जाना, घर में सब इंतज़ार कर रहे हो। कैसा चल रहा है व्यापार यहाँ? बहुत मंदा है, बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा धीमा चल रहा है। क्या वजह है कि धीमा चल रहा है? वजह यही है, थोड़ा सा अपसेट हो गया सारा। अभी दरबार मूव थोड़ा सा फारूक ने बोल दिया कि आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बिजनेस पे थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि धारा 370 खत्म हुआ तो बहुत चीज़ें बदली है, आप लोग को बदलाव महसूस हो रहा है? मतलब किस चीज़ पे बदलाव? उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर लेकिन ये फ़र्क पड़ा जो दरबार मूव बंद हुआ ना। पहले 6 महीने जम्मू चलता था, 6 महीने उधर चलता था। जब उधर से इधर आते थे तो इधर होटल, टैक्सी, किराना, रहना सब फर्स्ट क्लास होता था। जब इधर से उधर जाता था उधर होता था, जो बंद कर दिया उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम कमल कुमार। कमल जी, चलिए दिवाली की शुभकामनाएं, व्यापार आपका बढ़ता रहे। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ने बताया कि पहले ऐसा होता था कि जब धारा 370 थी तो 6 महीने कश्मीर का सीज़न, 6 महीने जम्मू का सीज़न, लेकिन कम से कम इतना ये बदलाव उन्होंने कहा कि हुआ है कि अब तो 12 महीने सीज़न चलता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए कश्मीरी शॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्रैल्स हैं और ये ड्राई फ्रूट की शॉप भी है यहाँ पर। सारे लोग, दुकान अभी फ़िलहाल बंद हो रही है लेकिन नमस्कार, कैसा चल रहा है आप लोगों का व्यापार यहाँ पर? और मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि दिवाली का मौका है, सब अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, लोकल टूरिस्ट दोनों आते हैं। हाँ हाँ, तो आप देखिए, देख रहे हो अभी कि किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोकल और टूरिस्ट दोनों ही यहाँ आते हैं। दिवाली का मौका है, पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखिए बाज़ार की रौनक आप देख पा रहे हैं। ऋतिक ज़रा रौनक दिखाते रहिएगा। सिर्फ मूव कर रहे थे, हम सिर्फ आगे बढ़ रहे थे और यहाँ खुद हमें बुलाया जा रहा है, मन की बात कुछ कहना चाह रहे हैं। कैसा चल रहा है अभी आप लोगों का? सुबह से बैठे हुए हम यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि आपको वायर लाके हम बुला रहे हैं। सुबह का कस्टमर कोई आया नहीं है दुकान के अंदर, मतलब कि 1000-2000 रुपये बिक्री कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर यहाँ पे आए, हमारा कारोबार। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा? देखो पहले क्या, पूरा इस साल 2025 जो है ना, ऐसे पूरा लॉस में गया हुआ है। पहले कह रहे थे कि उधर अयोध्या में चल रही है
उसके बाद आ गया कोरोना, वो जो भी है, फिर वो मचेल माता भी ऐसे बदल वगैरह फटे वहाँ पे। तो यहाँ पे जम्मू के अंदर काम बोलोगे आज की डेट में बिल्कुल कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं? बदलाव तो सरकार कह रही है बहुत ले आए हैं, व्यापार आप लोगों का बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर अभी कोई भी असर कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं है। चलिए देखिए, कुछ परेशानियां हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि कुछ जैसे आपदा आई उसका एक प्रभाव पड़ा, कोरोना आया उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिनके लिए दिवाली अच्छी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से व्यापार बढ़े। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हुए आगे चलते हैं। कहा जाता है अमूमन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और जनरली अगर मैं कहूँ तो जब आम दिन होता है तो ये मार्केट बहुत जल्द बंद हो जाती है क्योंकि दिवाली का मौका है और इसीलिए ये मार्केट भी खुली हुई है। ऋतिक ज़रा कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। जम्मू आए और जम्मू की ड्राई फ्रूट्स की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, हम जम्मू के ड्राई फ्रूट्स, ये जो विश्व प्रसिद्ध हैं, दुनिया से लोग आते हैं जम्मू के ड्राई फ्रूट्स के लिए ख़ास तौर से। पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसा चल रहा है आप लोगों का व्यापार? ये ठीक चल रहा है। अभी दिवाली का टाइम है तो यहाँ पे ठीक चल रहा है इस समय। धारा 370 के ख़त्म होने के बाद कुछ बदलाव महसूस किया है आप लोगों ने व्यापार में? कोई इतना खास नहीं, कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। तो ये है कि टूरिज़्म जम्मू में एज़ कम्पेयर पहले से कम हुआ है क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलने की वजह से यहाँ पे बिज़नेस को काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इस साल तो वैसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अभी ये है कि जैसे ये यहाँ पे दरबार मूव का ऑर्डर हुआ है कल ही अभी, तो उससे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में थोड़ा बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा। पड़ेगा मतलब आपको लग रहा है कि एक बदलाव है जिससे आप लोगों के व्यापार में भी बदलाव आ पाएगा। अच्छा, अभी खास तौर से जो हमने पहले की परिस्थिति देखी थी कि 6 महीने कश्मीर को फ़ायदा होता था, 6 महीने जम्मू को फ़ायदा होता था, अब आपको लगता है कि इस बदलाव से 12 महीने आप लोगों के लिए तस्वीर अच्छी हो पाएगी? हाँ, ये ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे जम्मू में ये आगे क्या था कि यहाँ पे टूरिज़्म कम हो गया था, तो उससे क्या होता था जैसे विंटर्स का टाइम आता था, सेक्रेट मूव करके जम्मू में आता था, उससे होटल इंडस्ट्री, खाने वाले, ये जो होटल हैं अभी टूरिज़्म के कारण, कम टूरिज़्म के कारण जो खाली रहते हैं, तो जैसे ये सेक्रेट मूव होता है वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं होटल वगैरह जहाँ पे बुकिंग कंप्लीट रहेगी, फिर जो वहाँ से एम्प्लॉयज़ आते हैं जाते हुए यहाँ पे जहाँ से शॉपिंग भी करते हैं, काफ़ी करते हैं और इससे व्यापार को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आने वाले। मतलब एक उम्मीद है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप अखरोट लेकर जाते हैं, यहाँ के अखरोट की क्या खासियत है भाई साहब? यहाँ के अखरोट का ये है कि कश्मीर का जो अखरोट है वो वर्ल्ड फेमस है क्योंकि जो बाहर का अखरोट आएगा उसमें इतना ऑयल कंटेंट नहीं होता जो कश्मीर के अखरोट का होता है। और इस अखरोट को और रेट का भी कंपेयर किया जाए तो बाहर के अखरोट का और हमारे J&K के अखरोट का 50% फ़र्क है रेट के मुताबिक। तो इसीलिए ये एक वैसे भी जो बाहर के लोग होते हैं यहाँ का अखरोट ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि ये अखरोट को यहाँ से ऐसे प्रसाद भी लेके जाते हैं, माता रानी के प्रसाद के तौर पर लोग अपने घरों में इस अखरोट को बांटते हैं, इसीलिए यहाँ पे अखरोट की सेल थोड़ी ज़्यादा है। तो भाई देखिए, ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, यहाँ पर आप शेल के साथ भी अखरोट देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जिस तरीके से खुले अखरोट दिल्ली में लेते हैं और यहाँ जब आपको पता है सबसे ज़्यादा जो अलग महसूस होता है, हम दिल्ली नोएडा में भी हम ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं, लेकिन जो ड्राई फ्रूट की एक ओरिजिनल फ्रेगनेंस होती है वो फ्रेगनेंस मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ। और ये अखरोट, ये कहा जा रहा है कि दुनिया में द बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें फ़ैट सबसे कम होता है और ये ब्रेन के लिए ब्रेन ड्राई फ्रूट कहा जाता है। तो माँ के प्रसाद के रूप में भी और ताकत के रूप में भी लोग लेके जाते हैं। आप बताइए, दिवाली में क्या अलग इस बार देख रहे हैं? दिवाली पे देखिए, आशा तो बहुत थी जम्मू कश्मीर वालों को कि ट्रेन भी चल पड़ी है और भी कई तरह से डेवलपमेंट हुई है, तो यहाँ पर जो है
व्यापार बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्लड के बाद भी जो यहाँ पे बारिशें हुई हैं लगातार, उसकी वजह से भी बिज़नेस काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। और भी मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से आप देखिए मार्केट अभी खाली पड़ी है। नहीं तो इन दिनों में इतनी चहल पहल होती है कि हम लोगों को दुकान छोड़ने की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर अमूमन 8 बजे तक रौनक खत्म हो जाती है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि थोड़ी रौनक है, मतलब लोगों को। देखिए दुकानदार जो है 10 बजे तक भी बैठता है, क्योंकि उसे आशा रहती है कि अभी त्योहारों के दिन है तो काम होगा, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे अभी काम नहीं है। दिवाली है, कुछ आप अपील कर लीजिए सरकार से, हो सकता हो, क्योंकि अक्सर सरकार ये कहती है कि जो अपील होती है उसका बहुत फ़ायदा होता है। देखिए अपील, जम्मू वाले अपील से ज़्यादा उम्मीद करते आए हैं, और अब भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी दरबार मूव पे भी एक स्टेप लिया गया है, तो उसको सेना साहब ने भी उस पर मोहर लगाई है। वो भी एक बहुत पुरानी प्रथा थी, क्योंकि कश्मीर से व्यापारी यहाँ आते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, ट्रेड होता था उनके साथ, मॉरल वैल्यूज़ एक्सचेंज होते थे, कल्चरल वैल्यूज़ एक्सचेंज होती थी। तो मुझे लगता है दरबार मूव से भी यहाँ पे बिज़नेस में जो है फ़र्क पड़ेगा, और मुझे लगता है एक स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्कीम जो है J&K वालों को देनी चाहिए, ताकि यहाँ पे व्यापार को जो है थोड़ी उन्नति हो सके उसमें। कैसा चल रहा है व्यापार? अब चलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब जब से दफ्तर आए हैं जहाँ से होगा बिजनेस, बोल शुरू कर बिजनेस में आदमी तो बोल ठीक नहीं है। देखो नहीं, वजह क्या देख रहे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, तो खास वजह क्या है? खास वजह यही है कि पब्लिक जम्मू जो हमारी स्टेट है, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जो देखने वाली हो। तो लोग जैसे श्रीनगर बोलते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जम्मू हमारा जो है ये हिंदुस्तान का ताज है। अगर जम्मू में लोग आएंगे जी बिजनेस बदलेगा। अभी हमने जैसे अभी हमारे दफ्तर आ रहे हैं, हम अपने बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जम्मू के लिए किया है। जहाँ पर देखिए जब वहाँ से दफ्तर जब जम्मू आएंगे, कम से एक आदमी आएगा, उसके पीछे 5 आदमी आएंगे, तो 5 आदमी आने से कितना टैक्सी वालों को होगा, होटल वालों को होगा, बाजार हमारे बिजनेसमैन को बड़ा होगा, व्यापारियों का काम चलेगा, तो बढ़ेगा काम। जब घर के बाहर हों तो नहीं चलता, अब घर में आ रहे हैं। जब ये बात है कि वहाँ के लोग जहाँ आएंगे, हम लोग होंगे, हमारा कल्चर तो एक ही है ना, हमको उनको भी पता लगेगा कि जम्मू वाले हमारे हैं, हम भी पता लगेगा कि अब श्रीनगर वाले रहेंगे। 6 महीने जहाँ रहेंगे 6 महीने वहाँ रहेंगे, हम कहेंगे उनका बिजनेस ही बढ़े हमारे बढ़े, लेकिन हम तो कहेंगे जम्मू का बिजनेस होना चाहिए सब। तो धारा 370 के खात्मे का उद्देश्य तो ये भी था कि टोटलिटी में विकास हो सके, टोटलिटी में एक व्यापार बढ़िया हो सके, लेकिन आपको मतलब लग रहा है कि अभी वो उम्मीद पूरी? हमारा मोदी ने जो किया बहुत बढ़िया किया है, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता कोई। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर व्यापारियों ने बना ली है, और कह रहे हैं कि टूरिस्ट अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि भाई हमने बदलाव किया है तो टूरिस्ट भी आएंगे। जम्मू बदल रहा है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनके साथ साथ कुछ जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पर आए। तो देखिए ऐसे ही एक शॉप में हम चल रहे हैं और यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर आबो हवा क्या कह रही है। नमस्कार, कैसा चल रहा है व्यापार? हाँ, व्यापार पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। पहले तो चल रहे थे बुरे, मतलब समझ लीजिए बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब लेट्स सी कि वो यात्री आने शुरू हुए और बाज़ार में रौनक है, और दिवाली की वजह से और थोड़ी रौनक बाज़ार में आई हुई है। बुरा दौर, आपने कहा कि वो बुरा दौर क्या, मतलब क्या सबसे बड़ा चैलेंज था जो आप लोग महसूस कर रहे थे? 2 चीज़ें हुई। एक तो जब इंडिया पाकिस्तान का जो ट्विस्ट हुआ था वो, उसके बाद जो ये बारिश की वजह से सारी रास्ताएँ बंद हुई, तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सारी बंद हो गई थी, यात्री आ नहीं रहे थे, कस्टमर निकल नहीं रहे थे, तो इस वजह से वो बड़ा बुरा दौर था जो गुजर गया। अब उम्मीद है कि अच्छा दौर ये चल रहा है, तो अच्छा समय आगे धारा 370 के बाद कुछ बदला, कुछ खास खात्मे के बाद? नहीं, ऐसा कुछ खास हमें इस पर्पज से बिजनेस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यात्री आते रहे, मेन हमारा इस बाज़ार में यात्रियों की वजह सारा रौनक होता है। यात्री होते पूरा बाजार रौनक से सरोवर रहता है, नहीं होते फिर वो सन्नाटे में तब्दील हो जाते अभी हैं। कुछ व्यापारी बाहर थोड़ा नाराज चल रहे थे, उनका कहना था कि नहीं इतना नई रौनक लग रही है, जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। उम्मीद पे तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी जो बुरे दौर से गुजरे वो काफ़ी ऊपर आ गए हैं।
अब थोड़ा सा लाइनअप होते होते टाइम लगेगा, हो जाएगा ये चीज़ें। ये सर्दी शायद सारी जो कसर थी वो पूरी कर देगी इस बारी। दिवाली में कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? दिवाली है अच्छा, हमारा अपना हिंदुओं का त्यौहार है और सभी मनाते हैं, तो मिल के मनाइए, खुशियाँ मनाइए। जो पीछे हो गया उसको छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, बड़ी बात आपने कही, जो पीछे हो गया उसे पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ते रहो। और कहते हैं ना कि आगे बढ़ना ही, जब आप इस और उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से एक बदलाव आता है। और ये बदलाव की जो उम्मीद है वो जम्मू और जम्मूवासी भी कर रहे हैं। देखते हैं क्या बदल रहा है आगे। इसका तो ये तो मतलब कश्मीर के शॉल और कश्मीर के सूट्स ये दुनिया भर में मशहूर हैं। नमस्कार 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 जी। कौन सा चैनल है? सुदर्शन। सुदर्शन न्यूज से हैं हम। अच्छा, जेके हैंडलूम कैसा चल रहा है सर व्यापार? व्यापार क्या चलना था, व्यापार तो हमारा खत्म हो चुका है जब से ये दरबार मूव बंद हुआ है। हाँ, तो आपने पहले भी सुना होगा कि जब से अब तो लेकिन अब तो खोलने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और आपके चैनल से बोलना चाहते हैं कि शुक्र है ये एनसी उमर अब्दुल्ला सीएम हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने बहुत मुश्किल से यहाँ दरबार मूव वापस लाया। 370 खत्म कर दिया भाई। आप नहीं चाहते कि हम यहाँ आए, आपके साथ मिलकर रहें? कम से कम उसके खात्मे से हमें कहाँ खरीद सकते थे हम? आपने बहुत बड़ी बात की है 370 की, ये बात बहुत ऊंची है, मगर हम देते हैं बाहर वालों को लैंड लीज पे 99 तक। आप यहाँ काम भी कर सकते हो, मगर ये नहीं कि प्रॉपर्टी जैसे हिमाचल में चल रहा है, आपको पता होगा हिमाचल में चल रही ना लीज पे, आज तक वहाँ कोई मालिक नहीं बन सका बाहर का, क्योंकि वो भी तो है ना स्टेट। हमारी स्टेट को क्यों छेड़ा गया, महाराजा हरि सिंह की स्टेट को क्यों छेड़ा गया? चलिए, शुभ दीपावली, आपकी दीपावली अच्छी हो। और यही देखिए, ये कोशिश है। शीतल हमारे साथ बनी हुई है लगातार। शीतल हमारे साथ मोर्चा संभाल रही हैं, यहाँ की शीतल रहने वाली हैं। और शीतल ने ही मुझे कहा कि अगर आपको दिवाली को समझना है, दिवाली की शॉपिंग को समझना है, तो रघुनाथ बाज़ार ज़रूर आइएगा। शीतल, यहाँ तो आप हमें लेकर चली आई, कुछ लोगों की नाराज़गी है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है। आप क्योंकि यहाँ रहती भी हैं, खूब सारी शॉपिंग भी करती हैं, आप क्या बदलाव महसूस कर रही हैं? बदलाव ये है कि यहाँ पर जो क्राउड होता था, जो कस्टमर्स बाहर से आते थे, जस्ट लाइक श्रीनगर से आते थे या कहीं से भी आते थे, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। अब आप देख सकते हैं यहाँ तमाम दुकानें जो हैं वो खाली पड़ी हैं, बेरोज़गारी सी हो गई है। सुबह तो यहाँ पर बैठते हैं ऑनर्स अपनी अपनी शॉप ओपन करके, और रात तक उनको यही इंतज़ार होता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 कस्टमर्स तो आए। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं ना मात्र है। नहीं तो वजह आपने क्या महसूस किया, क्या महसूस कर रही हैं, क्यों ऐसा? देखिए, जिस तरीके से अभी आपदा आई थी, कुछ तो रीज़न वो है, और कुछ जो यहाँ पर लोगों की ये चीज़ है कि लोग बोल रहे हैं 370 हटने के बाद हमारी चीज़ें बड़ी सारी बदल गई है। बाहर के लोग यहाँ पर आके बस गए हैं, वो अपना काम ओपन कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो रही हैं, जैसे ज़ोमेटो के थ्रू, उन चीज़ों के थ्रू लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने शुरू हो गए। उसके थ्रू जो लोग शॉप्स में जाके अपना सामान खरीदते थे, शॉपिंग करते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। मेन रीज़न मतलब आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 ख़त्म करने का जो एक लक्ष्य और उम्मीद सरकार ने रखी थी कि कश्मीर में कम से कम एक बदलाव आए, लेकिन यहाँ पर जम्मू के लिए मुश्किलें बढ़ गई, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह रही, मगर लोगों की जो मेंटेलिटी है वो उसके नज़रिए से देखा जाए, उसके बाद यहाँ पर चेंजेस बड़ी सारी हुई है। 370 हटने के बाद बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स भी हुई है, मगर लोगों की जो यहाँ की मेंटालिटी है उनका ये कहना है कि उसके हटने के बाद हमारा जो काम है वो बंद हो गया, जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से जो खरीदारी शॉप्स पे होनी चाहिए, जो कस्टमर शॉप्स पे आके शॉपिंग करता था, वो टोटली ख़त्म हो गया। मतलब ऑनलाइन बिजनेस ने जो ये कन्वेंशनल मार्केटिंग होती है उसको प्रभावित किया है। तो देखिए, ये यहाँ के व्यापारी ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस ने कन्वेंशनल मार्केट को ख़त्म कर दिया है, लेकिन देखिए उम्मीदों का आसमान बड़ा रखना चाहिए। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि एक बदलाव आएगा। अभी
कुछ प्राकृतिक आपदा भी आई थी, आपने देखा था बीते दिनों किस तरह से बाढ़ आई, फिर पहलगाम का हमला हुआ, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर की जो आबो हवा है वो बदलाव के साथ और विकास के साथ बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करे। हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। दिवाली पर भी हम इसीलिए इस मार्केट में आए ताकि यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ के जो व्यापारी हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं वो हम देश दुनिया को बता सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि जिन व्यापारियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं इस दिवाली की रोशनी में, उनके चेहरे पर भी वो रौनक वापस दोबारा लौटेगी, इसी उम्मीद के साथ जम्मू से मैं लावनी विनीत, कैमरामैन ऋतिक के साथ।